हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अपने घर में खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार शादियों दावतों के मौके पर बनने वाला मूंग गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए, मैंने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ली हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पर ये देखिए कुछ चीज़ें रख ली हैं। बहुत ही कम चीज़ें हैं, घर के ही सामान से ये रेसिपी बहुत आसानी से बन जाती है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसके लिए 250 ग्राम गोश्त लिया, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। ये मैंने मूंग लिए हैं। यहाँ पर मैंने एक फुल कप दूध का इस्तेमाल किया है। ये मैंने एक बड़े साइज़ के प्याज और 2 तेज़ पत्ते लिए हैं। जिंजर का टुकड़ा काट लिया और हरी मिर्च 4-5 कट कर लिए हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट 3 चम्मच लिए हैं। ये सोया कट करके रख लिया है। यहाँ पे स्पाइसेस में मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और ये लाल मिर्च पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से बनाना शुरू करते हैं अपने मज़ेदार मूंग गोश्त। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपने मूंग को अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे सुखा लिया है। और यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया है। अब हम इसमें अपने ये मूंग ऐड करके इसको हल्का सा भून लेंगे। बस इसका हल्का सा कलर चेंज होगा, फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको इस तरह से चम्मच चलाते हुए हल्का सा फ्राई करेंगे। इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए, हम इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर में ऑयल गरम कर लिया है। अब हम इसमें अपने ये तेज़ पत्ते डाल देंगे जो हमने 2 लिए थे, और एक बारीक कटा प्याज जो हमने लिया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे चम्मच चलाते हुए एकदम डार्क ब्राउन होने तक के फ्राई कर लेंगे। हमारी प्याज का कलर एकदम चेंज हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, प्याज का कलर चेंज हो गया है। तो अब इस स्टेज पर हम अपना मटन, जो हमने 250 ग्राम मटन लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे हल्का सा जो है चम्मच चलाते हुए देखिए गोश्त का कलर चेंज हो गया। और अब हम इसमें अपना ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। और बाकी के स्पाइसेस, टर्मरिक पाउडर, हल्दी हल्दी जो हमने 1 चम्मच ली थी, धनिया पाउडर जो हमने 2 चम्मच लिया था, रेड चिली यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए मिर्ची। और ये गरम मसाला हमने लिया है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये नमक ऐड कर देंगे। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाला तेल छोड़ दे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आया है इसका। मसाला एकदम अच्छे से भुन गया है। तो अब इस स्टेज पर हम अपना जिंजर और ग्रीन चिली जो हमने हरी मिर्च कट करके रखी थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अपनी बारीक कटी अदरक और हरी मिर्च ऐड करने के बाद अब हम इसमें जो हमने मूंग फ्राई करके रखे थे, ये मूंग भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप एक स्पून की सहायता से इसमें ये सारे मूंग ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत, जितनी ज़रूरत हो हम इसमें पानी ऐड करेंगे कि हमारे मूंग अच्छे से गल जाए। बहुत ज़्यादा पतले हम इसे नहीं रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा थिक रखेंगे। तो उसी हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। और अब हम इसे पकने के लिए गोश्त और मूंग को अच्छे से गलाने तक के हम स्टीम लगाकर इसे अच्छे से पकाएंगे। इसमें 5 से 6 स्टीम आने तक के अच्छे से पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टीम आ गई है और हमारे मूंग अच्छे से ये देखिए गल गए, पक गए। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए, मुझे कमेंट्स में लिखिएगा कैसी लगी आपको रेसिपी। मैंने यहाँ पर हरी मिर्च डाल दी है। और ये जो फुल कप क्रीम मैंने दूध लिया था, ये दूध भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आप भी दूध इसमें ज़रूर ऐड करिए। दूध से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ और ये मैंने जो सोया बारीक कट करके रखा था, ये सोया भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, बस हमारे मूंग एकदम रेडी हैं। हम इसे अच्छे से मैश कर देंगे। अगर आपके पास मैश करने वाला हो तो आप उसकी सहायता से भी आप इसे अच्छे से मैश कर दीजिए, वरना स्पून से। और अब हम इसे डिश में निकाल कर सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे मूंग गोश्त की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आप भी इस तरह से तैयार करिए, मुझे कमेंट्स में लिखिए, दुआओं में याद रखिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।